हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ। जो आपके एग्ज़ाम सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, अगर आप कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है ब्लड यानी कि रक्त। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ले रखे हैं। और जो क्वेश्चन ले रखे हैं ये वन लाइनर फॉर्म में ले रखे हैं। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और टॉपिकों पे तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला है, रक्त में कौन सी कोशिकाएं या कणिकाएं पाई जाती है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। ठीक। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाओं को वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और पट्टिकाणु को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है। अगर लाल रक्त कणिकाएं की बात करें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी लिखा जाता है, और श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी लिखा जाता है, और पट्टिकाणु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछे जा सकते हैं कि रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे जी के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे जी के द्वारा की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य है वो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारी जो कोशिकाएं हैं उन तक क्या करती है? ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है? हमको बीमारियों से बचाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये क्या करती है? एक प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी का कार्य करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग जो कहलाता है वो कहलाता है प्लेज्मा। रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लेज्मा कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो रक्त का जो थक्का बनाती है वो कौन बनाती है? तो पट्टिकाणु बनाती है। पट्टिकाणु को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर जो आरबीसी की बात करें तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें वो बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। अगर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करें तो पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये तीनों के बारे में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो जो रक्त वाहिनियाँ है वो 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया धमनी, दूसरा हो गया सिरा। तो रक्त वाहिनियाँ जो हमारे जो रक्त को पहुँचाने का कार्य करती है वो 2 वाहिकाओं के द्वारा किया जाता है, धमनी और सिरा के द्वारा। ठीक। अगर धमनी की बात करें तो धमनी क्या होती है? इनकी दीवारें मोटी होती है, यानी कि इनकी जो भित्ति है वो क्या होती है? मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन किसे कहते हैं? तो धमनियों में रक्त स्पंदन के साथ रक्त बहता है, यही स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है। आप महसूस करते होंगे कि हमारी जो वेन होती है उसमें आप स्पंदन को महसूस करते होंगे, तो वही क्या कहलाएगा? नाड़ी स्पंदन कहलाता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, स्पंदन दर किसे कहते हैं? तो स्पंदन दर जो है प्रति मिनटों में स्पंदों की संख्या को क्या कहते हैं? स्पंदन दर कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है? तो जो स्वस्थ वयस्क जो व्यक्ति है, यानी कि नॉर्मल जो आदमी है, उनकी जो स्पंदन दर होती है वो होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिराओं का एक कार्य लिखें, यानी कि सिराओं का क्या कार्य है ये हमको पूछा गया है। तो जो रक्त वाहिनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त है उसको शरीर के जो भागों से हृदय में वापस लाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? सिरा द्वारा किया जाता है। ठीक। सिराओं का कार्य पूछा जा सकता है। तो सिराओं का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हार्ट में लाने का कार्य कौन करता है? सिरा करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन ले जाता है? तो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य है धमनी का है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस समृद्ध जो रक्त है उसको हृदय यानी कि हार्ट तक ले जाने का कार्य सिरा का है। जबकि ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को जो विभिन्न जो हमारे भाग हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है? धमनी का होता है। यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिराओं की विशेषताएं लिखिए, यानी कि सिराओं की क्या विशेषता है? तो सिराएं की जो भित्तियाँ होती है वो क्या होती है? पतली होती हैं और इसमें क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केशिकाएं किन्हें कहते हैं? केशिकाएं धमनी और सिराएं ऊतकों में पहुंचकर अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक। धमनी और सिराओं क्या कहते हैं? ऊतकों में पहुंचकर क्या कर देती हैं? ये विभाजित हो जाती है पतली नलिकाओं में, जिन्हें क्या कहेंगे हम? केशिकाएं कहते हैं। ठीक। धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि धमनी क्या है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? धमनी का है। तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त क्या हो गया? हमारा शुद्ध रक्त हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक। अगर सिरा की बात करें तो सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध रक्त है उसको हृदय तक वापस ले जाने का कार्य किसका है? सिरा का है। तो ये रक्त कैसा कहलाता है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय किसे कहते हैं? यानी कि हार्ट किसे कहते हैं, या हार्ट किससे बनी होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हार्ट पेशियों का बना होता है। ये एक ऐसा पंप है, पंप जो शुद्ध रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों में और सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संग्रहण करता है। यानी कि ये दोनों कार्य करता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह सभी भागों तक भी करेगा और सभी भागों से जो अशुद्ध रक्त होगा उसका संग्रहण भी हृदय द्वारा यानी कि हार्ट द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने अलिंद और निलय होते हैं? तो हृदय में 2 अलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। ठीक। हृदय में अगर कक्षों की संख्या पूछी जाती है कि हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को किस उपकरण द्वारा जांचा जा सकता है? तो हृदय जो स्पंदन की दर है उसको स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र करता है? तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में जल और यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूत्र में जल और यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो 95% यानी कि 95% जल होता है, जबकि 2.5% क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक, इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पसीने का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो पसीने का उत्सर्जन त्वचा के द्वारा होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पसीने में क्या क्या पाया जाता है? तो पसीने में क्या पाया जाता है? जल होगा और क्या होगा? लवण पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में पसीना आने का क्या लाभ होता है? तो गर्मियों में पसीना आने का लाभ होता है कि अगर हमको ज़्यादा पसीना आता है तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृक्क खराब होने की स्थिति में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कैसे हटाया जाता है? अगर हमारा वृक्क जो हो गया, अगर हमारी किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस के द्वारा हटाया जाता है। किनको? अपशिष्ट पदार्थों को। ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।